नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे। साथियों, आपने इस तरह की चीज़ें आसमान में चमकते ज़रूर देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा या आजकल फिल्मों में भी ज़रूर देखा होगा। क्या आप सभी को इसके बारे में पता है? और अगर नहीं पता है तो चलिए दोस्तों इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी ने तूफ़ान के बारे में सुना या तूफ़ान को ज़रूर देखा होगा, जिसमें हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और तूफ़ान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से आते हैं। जैसे बर्फीले क्षेत्रों में बर्फीले तूफ़ान आते हैं और समुद्री क्षेत्रों में समुद्री तूफ़ान आते हैं। और ये सभी तूफ़ान जिस क्षेत्र में आते हैं उसी क्षेत्र में सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे तूफ़ान के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा, जिसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर बहुत ही भयानक पड़ता है। हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष के तूफ़ान के बारे में, जिसे सोलर तूफ़ान भी कहा जाता है। और ये तूफ़ान पृथ्वी पर आने वाले सभी तूफ़ानों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किए थे कि हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का केंद्र सिर्फ सूर्य है, जिससे पृथ्वी समेत सभी ग्रहों पर ऊर्जा की पूर्ति हो पाती है। होता ये है कि हमारा सूर्य जो बहुत ही बड़ा है, जिस पर 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम की उपस्थिति है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर हीलियम के 1 अणु का निर्माण करते हैं। और इस दौरान बहुत ही भयानक विस्फोट होता है, जिसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया निरंतर सूर्य पर चलती रहती है। चूँकि सूर्य का आकार बहुत ही बड़ा है, इस कारण इस पर 1 सेकंड में करोड़ों टन हाइड्रोजन के अणु हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, जिस कारण सूर्य पर हमेशा बहुत ही भयानक विस्फोट होता रहता है, जिससे ऊर्जा निकलती है और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों की ऊर्जा की पूर्ति हो पाती है। और सूर्य की रोशनी के ही कारण हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, वे सभी सूर्य की रोशनी के ही कारण जीवित रह पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सूर्य पर विस्फोट बहुत तेज़ी से होने के कारण उसके आग की लपटें सूर्य से अलग होकर ग्रहों की ओर गमन करने लग जाती हैं, जो बहुत ही बड़ा आग का बवंडर होता है। और इसी आग के बवंडर को अंतरिक्ष का तूफान कहते हैं, जो अब के समय में हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो वैसे तो इतिहास में ये बहुत बार आ चुका है, लेकिन 1 सितंबर और 2 सितंबर को सन 1859 को पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा सोलर तूफान आया था। उसी प्रकार अक्टूबर 2003 में भी सोलर तूफान आया था, जो बहुत ज़्यादा प्रलयकारी था। फिर 2022 में और 2024 में भी 2 बार आया था, जो सूर्य से X 7.1 श्रेणी का ज्वाला निकला था, जो लगभग 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था और पूरा इंटरनेट कनेक्शन क्रैश हो गया था और आसमान में इस प्रकार का दृश्य देखा गया था। ऐसा इसलिए होता है कि जब सोलर तूफान पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी अपनी सुरक्षा अपने चुंबकीय बल से तो कर लेती है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ ही जाता है और इस प्रकार से आसमान रंग बिरंगा और चमकीला दिखाई पड़ता है। आज से 100 साल पहले ये सोलर तूफान जब पृथ्वी पर आते थे तो उतना नुकसान नहीं होता था, क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट नहीं थी। लेकिन आज पूरी दुनिया इंटरनेट पर निर्भर हो चुकी है और हर रोज़ अंतरिक्ष में नए नए सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। और इन सैटेलाइट्स पर दुनिया की बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क्स, टीवी नेटवर्क और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सैटेलाइट्स पर डिपेंड करती हैं। और सोलर फ्लेयर इन सैटेलाइट्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जिस कारण ये सैटेलाइट्स कई बार क्रैश हो जाते हैं, जो हमारी आधुनिक दुनिया के लिए एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।